Hi students, welcome back to our channel Achieve Excellence in Commerce by Fancy Zaveri। कल आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में अकाउंट्स का पेपर है। आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। अभी भी आप सबको बहुत सारे डाउट्स है कि पेपर कैसे चेक होगा, अगर मैं इतना लिखूँ तो कितने मार्क्स मिलेंगे, मैं एडजस्टमेंट नहीं कर पाऊँ, सिर्फ सिंगल एंट्री करूँ तो कितने मार्क्स मिलेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैंने एक बार आगे भी आपको समझाया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स कैसे मिलते हैं, तो पूरा मैंने पेपर सप्लीमेंट में लिख के आपको चेक करके दिखाया था। पर फिर भी आपको डाउट है तो आज मैं आपको पूरा आंसर शीट दिखा रही हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन में टीचर को मिलता है चेक करने के लिए। ये पूरा गुजराती मीडियम का है और हिंदी मीडियम का भी सेम है, इंग्लिश मीडियम का भी सेम ही रहता है पेपर चेकिंग का मेथड, राइट। तो ये गुजराती मीडियम का है। मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे चेक होगा आपका पेपर बोर्ड में, राइट। तो शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का आंसर शीट है। इस साल का आपका ब्लूप्रिंट अलग है, पर जो चेकिंग का मेथड होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि लेसन तो वही है, सिर्फ आपके लेसन के नंबर्स जो होंगे क्वेश्चन के वो कम या ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। एक एक डिटेल में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। कल पेपर है आपका और कल तक कोई भी डाउट ना रहे इसके लिए मैं हर एक पॉइंट आराम से समझाऊंगी, क्योंकि जो आईएमपी के वीडियोस थे उसमें मैंने बहुत जल्दी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया था या थोड़ा सा भी टाइम आपका एक्स्ट्रा नहीं लिया था। पर इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी ताकि कल तक कोई डाउट ना रहे और आपको वापस से कमेंट ना करना पड़ेगी कि मैं इतना लिखूँ तो मुझे कितना मार्क्स मिलेगा, है ना। चलो, तो ये जो पहले के इंस्ट्रक्शन है वो टीचर्स के लिए है, तो वो मैं पढ़ के दिखाऊंगी और क्या मतलब है वो आपको समझाती जाऊंगी वन बाय वन। નંબર 1, આ પ્રશ્નમાં કુલ 6 વિભાગ અને 35 प्रश्नों છે। દરેક પ્રશ્નમાં સૂચના મુજબનો જવાબ લખેલો હોવો જોઈએ। सो यहाँ पे लिखा है कि 6 सेक्शन होंगे एंड 35 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर के पेपर में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। और जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे उसमें आंसर जैसे दिखाए गए हैं वैसे लिखे हुए होने चाहिए, राइट। नंबर 2, गुणांकन योजना प्रमाणे ज गुणांकन करवो, विद्यार्थी ने अन्याय न थाय तेनी काळजी राखवी। तो सेकंड नंबर में लिखा है कि इसमें जैसे लिखे गए हैं आंसर्स वैसे मार्क्स आपको देने हैं, मतलब टीचर को मार्क्स वैसे ही देने हैं। कोई भी स्टूडेंट जो है उसको कम मिल जाए या किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मिल जाए, राइट, तो वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अलग अलग टीचर चेक करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो किसी भी स्टूडेंट को उस क्वेश्चन में कम मिले और दूसरे को उसी क्वेश्चन के ज़्यादा मिल जाए उतने ही लिखने पे, तो वो नहीं होना चाहिए। बस सेकंड में वो लिखा है। थर्ड, आ मार्गदर्शक रूपरेखा छे, प्रश्नपत्रना प्रश्नने अनुरूप साची हकीकत स्वीकारी परीक्षण कार्य करवो। सो टीचर के लिए लिखा है कि ये जो पूरा आंसर शीट दिया है वो टीचर के लिए ही है और जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए उसको देख के आपको पेपर चेकिंग करना है, राइट। नंबर 4, परीक्षार्थीए लखेल जवाबना विभागમાં गुण મૂકવા नहीं परंतु हास्याમાં गुण મૂકવા। देखो, ये मैं बार बार बोलती हूँ कि जो आपका मार्जिन होता है ना उसमें टीचर मार्क्स लिखते हैं। सो अकाउंट्स के पेपर में अगर आप मार्जिन में टेबल बनाते भी हो ना तो उसके बाद 2 या 3 लाइन छोड़ दो। ये मैं बार बार प्रेजेंटेशन में भी आपको समझाती हूँ क्योंकि उसके बाद आपका पेपर, मतलब जो आपने आंसर लिखा है वो चेक करके टीचर नीचे मार्जिन में ही मार्क्स लिखेगा। तो आपने क्वेश्चन अगर अटेंड किया है, मार्जिन में आपने टेबल बनाया है तो इट्स ओके, आप बना सकते हो, पर उसके नीचे 2-3 लाइन जगह रखो ताकि वो टीचर उसको चेक करके मार्क्स लिख पाए। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो भी पेपर चेकर होगा आपका, उसको जो मार्क्स है वो मार्जिन में ही लिखना है, राइट। मूल्यांकन कार्य मूकेला गुण स्पष्ट रीते वांची शकाय ते रीते अंग्रेजी आंकड़ामां ज लखवा। टीचर्स के लिए लिखा है कि मार्क्स अच्छी तरीके से हर कोई पढ़ पाए वैसे इंग्लिश में ही लिखना है, राइट। नंबर 6, जवाब ज्यां खरू होय तो राइट एंड ज्यां खोटू होय त्यां क्रॉसे निशानी करो। મળવાપાત્ર गुण अवश्य મૂકવા, परंतु जो प्रश्नનો जवाब खोटो होय तो मात्र क्रॉस न करता तेनी सामे 0 गुण पण મૂકવા। मतलब अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो सिर्फ क्रॉस नहीं कर देना है, 0 मार्क्स लिखना है वहां पे भी, राइट। आगे लिखा है नंबर 7 पे, संपूर्ण गुण त्यारे ज आपवा के ज्यारे दाखलामां जवाबનું મથાળું फूटपट्टीનો उपयोग सरवाळो बराबर होय
તેનું યોગ્ય લખાણ હોય તેમજ सिद्धांतों प्रणालिकाओं पालन थયેल હોય। ये मोस्ट आईएमपी है आप लोग के लिए समझना। अगर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आउट ऑफ 3 चाहिए ही, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स चाहिए, है ना, या कोई भी सेक्शन के क्वेश्चन हो आपको फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको ये देखना है कि आपको टोटल मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने वो जो भी सम है उसका हेडिंग लिखा हुआ होगा अच्छी तरीके से। मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई भी सम करते हो, जैसे कि गुडविल का भी करते हो, तो मैं आपको हेडिंग लिखने का बार बार बोलती हूँ कि लिखो, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 7 अच्छी तरीके से टीचर्स के लिए लिखा है कि अगर आपको 4 आउट ऑफ 4 किसी भी बच्चे को देना है तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि उसने उसके ऊपर हेडिंग लिखा है कि नहीं लिखा है। दूसरा, स्केल का यूज़ किया है टेबल बनाने के लिए, ये चेक करो, है ना। ये टीचर्स के लिए है कि अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपका हेडिंग लिखा हुआ होना चाहिए, स्केल का यूज़ हुआ होना चाहिए, टोटल अच्छी तरीके से होना चाहिए। और कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, किसी में से इधर उधर या कुछ भी देख के सिर्फ आंसर लिख देते हैं, है ना। पर यहाँ पे लिखा है कि वो प्रॉपर मेथड से ही अगर आपका आंसर आया है तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ आप डायरेक्टली उसका आंसर गुडविल समझो 4 मार्क्स में आप कर रहे हो और सिर्फ आपने गुडविल का आंसर लिख दिया तो उसके तो 4 आउट ऑफ 4 आपको नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि 7 नंबर का पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। कोई भी सम करोगे आप, चाहे गुडविल का हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का हो, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, कुछ भी कर रहे हो, फाइनल अकाउंट्स, तो आपको हेडिंग लिखना कंपलसरी है। और आप जो भी टेबल बनाओगे उसके लिए पेंसिल एंड स्केल का आप यूज करना अच्छी तरीके से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, થિયરીના પ્રશ્નોનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે જરૂરી મુદ્દા પૂરતા પ્રમાણમાં આવરી લેવાયેલા હોય તો જ થિયરીમાં પૂરા ગુણ આપવા। तो थियोरी के लिए क्वेश्चन के लिए लिखा है कि जब टीचर चेक करेगा आपका थियोरी के क्वेश्चंस, तब अगर जो सारे पॉइंट्स है वो सारे आपने अच्छे तरीके से लिखा है तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, राइट। देन है पॉइंट नंबर 9, विभाग ए અને વિભાગ બી માટે દરેક સાચા જવાબ માટે સ્વતંત્ર ગુણાંકન આંકડામાં ડાબી બાજુના ઊભા હાંસિયામાં કરો। ઉચ્ચક રાઈટ ગણીને કુલ ગુણ મૂકવા નહીં, છેલ્લે આડી લીટી કરીને ખૂણામાં सरवाड़ो अवश्य दर्शाओ। ये टीचर के लिए है कि जब हम एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स चेक करते हो सिर्फ राइट 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 करके लास्ट में हम एमसीक्यू के टोटल नहीं लिख सकते हैं। हमें राइट करके मार्जिन में 1 मार्क्स, रॉन्ग है तो रॉन्ग करके 0 मार्क्स ये मार्जिन में लिखना होता है। तो मैं बार बार प्रेजेंटेशन के लिए आपको बोलती हूँ, जब आप एमसीक्यू भी कल लिखोगे ना सेक्शन ए के लिए, तो हेडिंग लिखना है सेक्शन ए, देन नंबर 1 उसका ABCD वॉट एवर द आंसर इज, और क्या है वो लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ देना है। मार्जिन में जगह रहनी चाहिए टीचर को मार्क लिखने के लिए। फिर आप बहुत कंजस्टेड कर देते हो, मार्क लिखने की जगह नहीं रहती, तब आपके टोटल में ना टीचर गलती कर बैठता है। अगर अच्छी तरीके से स्पेस आपने दिया होगा, टीचर मार्क अच्छी तरीके से लिख पा रहे हैं, तो उसका जब टोटल करना होगा टीचर को तो वो अच्छी तरीके से कर पाएगा। आप बहुत ही कंजस्टेड लिख लोगे, मार्क लिखने की भी जगह नहीं रहेगी, तो फिर उसके टोटलिंग में आपको ही लॉस जाएगा। तो वैसा आप ना करें, अच्छी तरीके से करना, राइट। नंबर 10, અથવામાં જે પ્રશ્ન લખેલ હોય તેમાં બેમાંથી જે પ્રશ્નના ગુણ વધારે હોય તેને ગણતરીમાં લેવા। ઓછા ગુણવાળો જવાબ ધ્યાને લેવો નહીં અને તેના મુકેલ ઓછા ગુણ પર રાઉન્ડ કરવું। पहले तो और वाले क्वेश्चंस आते थे, अब न्यू ब्लूप्रिंट आ गई तो जनरल ऑप्शन है ना। तो बहुत से बच्चों को ऐसे डाउट होगा कि मैम एनी 3 लिखना है और मैं 4 अटेम्प्ट कर लूँ तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, है ना, ये आपको सबको डाउट होगा। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको मैं अच्छी तरीके से अभी समझाती हूँ कि समझो कि आपको पेपर में एनी 3 अटेंड करना है, कोई भी 3 आपको लिखना है, राइट। एक का समझो 4 मार्क्स है, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है। समझो आपने जो पहला क्वेश्चन अटेंड किया उसके आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल गए, राइट। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिले। अभी वापस से थर्ड क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिले। अब आपने अटेंड तो 3 ही करने थे, आपने चौथा भी लिखा, अब समझो उसके आपको फुल मार्क्स मिले 4 मार्क्स। तो आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, है ना। अटेंड तो 3 ही करने थे, आपने 4 लिखे। तो ये कंडीशन में जो लोएस्ट मार्क होंगे, अच्छी तरीके से समझना, ये कंडीशन में जो लोवेस्ट मार्क है
दैट इज़ यहाँ पे 3 मार्क्स, उस पर हम लोग टीचर लोग राउंड करते हैं और इसको टोटल में कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, राइट। तो अब आपने 4 लिखे हैं, आपको कोई भी 3 लिखना था। अब ये तीनों पूरे राइट है तो इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? जो लोएस्ट होगा उस पर हम लोग राउंड कर लेते हैं, आउट ऑफ 4 हम 3 ही टोटल में लेंगे ये सेक्शन में। आई होप कि ये आपको डाउट नहीं रहेगा, इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। कोई भी सेक्शन में आपको ऐसे लगता है कि मेरी एक मिस्टेक हो गई है सम में या कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो, राइट। तो उसमें आपको बेनिफिट ही होगा, आपको कुछ यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। बस आप टाइम देख लेना, आपका टाइमिंग, आपके पास टाइम होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि एक आध गलत हो गया है, एक आध क्वेश्चन, तो आप एक एक्स्ट्रा भी अटेंड कर सकते हो, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। चलो, तो इसकी ये सेक्शन में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे आगे बढ़ेंगे। नंबर 11, કોઈ પરીક્ષાર્થીએ કોઈ પ્રશ્ન પેટા પ્રશ્નનો જવાબ ન લખેલ હોય तो उत्तर वहीना पानाना मथाड़ा पर योग्य खानामा डैश करो। तो ये टीचर्स के लिए है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है तो ऊपर जब हम टोटल करते हैं तो उसमें वो क्वेश्चन पे हमें डैश कर देना है, राइट। नंबर 12, आड़ा अवड़ा लखेल उत्तर माटे CF અને BF જેવી નોંધ લખવી અને તેવા ગુણ સરવાળો કરવામાં રહી ન જાય તેની કાળજી રાખવી। अब यहाँ पे ना ये लोग लिख रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन नंबर इधर उधर लिख देते हो तब हमें CF एंड BF कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड ये लिखना पड़ेगा, और टोटल में वो मार्क्स गिनना नहीं रह जाए, बस उसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आपको कुछ कम मार्क्स नहीं मिले, है ना। ये पूरा आपके बेनिफिट में ही होता है। देखो, बोर्ड एग्जाम में एक ही दिन है और थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, बस मैं आपका वो कम करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो पूरा चेकिंग होता है ना, वो जो ये बनाया है आंसर शीट, देखो ये मेरा तो है नहीं, मैं तो सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ जो बोर्ड ने दिया है, तो ये पूरा आपके फेवर में ही है। यहाँ पे आप कभी कभी गलती से इधर उधर लिख देते हो तो आपके बेनिफिट में लिखा है, पर आपको क्या ट्राई करना है कि हर टीचर ना सेक्शन वाइज ही पेपर चेक करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो समझो आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से आता है तो वो पहले लिख सकते हो, बस वो सेक्शन के पूरे क्वेश्चन साथ में आपको रखना है ना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी फिर आप इधर उधर लिख देते हो और वो सेक्शन के टीचर को वो क्वेश्चन नहीं मिलता है ना, तो आपको फिर लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कोई भी टीचर ये सजेस्ट नहीं करता है कि आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी लिख डालो, है ना, सेक्शन वाइज ही लिखना, ताकि समझो मुझे अगर सेक्शन C चेक करना है तो मैं सिर्फ C के क्वेश्चन ही देखूंगी। अगर आपने ऊपर लिखा ना सेक्शन C, तो मैं उतना चेक करके मार्क्स टोटल करके आगे लिख दूंगी, देन नेक्स्ट सप्लीमेंट्री, राइट। फिर अगर आपने एक भी क्वेश्चन पीछे लिखा होगा तो वो मुझे नहीं पता चलेगा, एक क्वेश्चन डायरेक्टली नंबर लिख के, तो ये आपको लॉस हो सकता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि हर एक सेक्शन की क्वेश्चन आप साथ में ही लिखें। इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है, पेज नहीं बचा या कुछ भी हुआ और आपको पीछे लिखने की नौबत आ गई, तो नीचे नोट लिख लेना कि ये क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है ना, क्योंकि वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, पर इन केस होता है तो नोट लिख डालना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, जो परीक्षार्थीए प्रश्नों जवाब बिल्कुल लख्यो ज न होय तो उत्तरवहीना मुख्य पृष्ठ परना खानामां ते विभागना क्रमनी सामे इज इक्वल्स टू ની નિશાની કરવી। तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो हम लोग को इज इक्वल्स टू करना होता है ऊपर जब हम टोटल करते हैं। तो ये टीचर्स के लिए है। आगे बढ़ेंगे। दरेक प्रश्नना जवाबનું મૂલ્યાંકન પૂર્ણ થતા તેના પેટા પ્રશ્નના જવાબના ગુણ ઉત્તરવહીના જે તે પાનાના મથાળા પર મૂકવા। જો પ્રશ્નવાર જવાબના ગુણનો સરવાળો અપૂર્ણાંક થતો હોય તો તેને પૂર્ણાંક કરવાના નથી। उत्तरवहीना मुख्य पृष्ठना 6 विभागना जवाबना गुणनो सरवाळो करता अपूर्णांक थाय तो त्यार पछीनो पूर्णांक अंक लखवो। अब देखो ये टीचर्स के लिए है और ये क्या है, जैसे कि समझो मैंने सेक्शन B चेक किया और सेक्शन B में आपके समझो 5.5 मार्क्स आए, इतने कम तो हम नहीं ये करेंगे, पर समझो 5.5 मार्क्स आए तो टीचर्स जब आगे लिखेगा सेक्शन B के मार्क्स तो इसके 5.5 के 6 नहीं लिखेगा, है ना, उसको 5.5 ही लिखेगा। देन पूरा टोटल करेगा ABCDEF, है ना, समझो फिर वो सब टोटल मिला के समझो आपके आए 78.5, है ना,
समझो ABCDF सबको मिला के 78.5 आए, तब टीचर इसके करेगा 78.5 है तो इसके लिखेगा टीचर 79, राइट। समझ गए। तो सेक्शन में जब पॉइंट होता है तो हम लोग इसको राउंड ऑफ नहीं करते, लास्ट में आपके सारे सेक्शंस के टोटल हो जाते हैं, उसके बाद इसको एक ही बार राउंड ऑफ कर दिया जाता है, हर एक सेक्शन में राउंड ऑफ नहीं किया जाता, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुल गुण अंकों में तथा शब्दों में अंग्रेजी में लखवा। फिर लास्ट में जब आपका सप्लीमेंट पूरा चेक हो जाता है, आपका टोटल हो जाता है, तो उसको हम लोग को इन वर्ड्स भी लिखना होता है, राइट, इंग्लिश में। तो ये सब टीचर्स के लिए था। ये आपको अच्छी तरीके से आई होप कि समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट है तो अभी भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बस स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, आराम से पेपर लिखने के लिए जाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग को जो आंसर शीट मिलता है वो पूरा। ये सेक्शन ए है। पहले सेक्शन ए में 10 MCQ आते थे पिछले साल तक, इस बार 20 MCQs आने वाले हैं। मैं बार बार आपको ये बोलती हूँ कि जब आप पेपर लिखेंगे तो सिर्फ ABCD ना लिखा करें, राइट। आप अच्छी तरीके से जब एग्जाम में कल लिखोगे तो यहाँ पे नंबर 1 एक लाइन छोड़ देना, 1-2 लाइन, राइट। और ऐसे आपको पूरा पेपर लिखना है। ऑप्शन जो भी आएंगे ABCD वो लिखना है, बीच में आपको इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं करना है, बस आपको आंसर लिख देना है और एक लाइन छोड़ना है जिससे कि टीचर को मार्क्स लिखने में आसानी रहे मार्जिन में, राइट। तो ये पूरा आंसर शीट है जो हमें दिया है। बस ये CBB CBB DA DD, तो बस ये हम लोग लर्न करके फटाफट से चेक कर डालते हैं एग्जाम में, राइट। तो ज़रूरी है कि आप ऑप्शन भी लिखें और उसका आंसर दोनों लिखें, राइट। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो भी होगा आंसर शीट यही होगा, बस लैंग्वेज बदल जाएगा, सॉल्यूशन सेम ही रहता है, पेपर भी सेम ही रहता है, पेपर चेकिंग का तरीका भी सेम रहता है। इधर नोट लिखा है कि जितने भी क्वेश्चन राइट होंगे आपके उसके 1 मार्क्स मिलेंगे। जवाब में मात्र ABCD पैकी साचो जवाब लखेल हो तो पण पूरा गुण मूकवा। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप सिर्फ ABCD भी लिख देते हो और वो राइट है तो भी हमें 1 मार्क देना पड़ेगा, राइट। पर मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, पूरा लिख देना। थोड़ा तो हम प्रेजेंटेशन अच्छा कर ही सकते हैं ना। अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं है तो आप सिर्फ ABCD पे जा सकते हो। चलिए आगे लिखा है ABCD ની સાથે જવાબ લખેલ હોય ત્યારે બંને વિગત સાચી લખેલ હોય તો જ ગુણ આપવા। यहाँ पे हम ऊपर का ही एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है D = ब्याजनो खर्च, दैट इज एक्सपेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपने दोनों लिखा है ना तो ये D का ही ऑप्शन होना चाहिए। फिर अगर आप यहाँ पे समझो कि D लिखते हो, है ना, समझो यहाँ पे आपने D लिखा और फिर यहाँ पे ऑप्शन जो लिखा वो A का लिख दिया, दोनों मिसमैच हो रहे हैं, तो ये कंडीशन में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, चाहे D राइट हो। D राइट होगा फिर भी आपको ये कंडीशन में 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि दोनों मैच होना चाहिए, है ना। तो गड़बड़ मत करना, आराम से लिखना, या तो ABCD लिख डालो या तो दोनों लिख रहे हो। मैं तो सजेस्ट दोनों ही करती हूँ, है ना। सिर्फ ABCD लिखना प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिखता है, तो टाइम है तो दोनों ही लिखो। पर जो दोनों लिख रहे हो तो दोनों मैच भी होने चाहिए। D लिख रहे हो तो D का ही आंसर फिर लिखना साइड पे। फिर पता चला D की जगह पे A का लिख डाला तो फिर दोनों ही मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, राइट। तो ये अच्छी तरीके से देख लेना। और अगर ये 10 मार्क्स का पूरा सेक्शन था तो लास्ट में लिखा है 10 साचा जवाब ना 10 गुण थसे। अगर आपने 10 के 10 अच्छे से सही लिखा है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये सेक्शन A की बात थी। सेक्शन B में मैं आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं समझाऊंगी, पूरा आंसर्स यहाँ पे टीचर्स को दे देते हैं लिख के कि क्या किस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, और इस हिसाब से टीचर यहाँ पे राइट करके 1-1 मार्क्स दे देते हैं। तो ये पूरा गुजराती में है, आपका पूरा इंग्लिश में होगा टीचर्स के लिए। सेक्शन है आपका सेक्शन C। चलो अब यहाँ से अच्छी तरीके से समझेंगे। सेक्शन C जो है उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा इस बार भी आपका लेसन नंबर 1 में से ही होगा। अब आपको बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि सिर्फ मैंने टेबल बनाया, मेरा टेबल राइट है, मेरी जर्नल रॉन्ग हो गई तो मुझे मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, है ना। तो उसके लिए पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो क्लियरली आपको कैसे देखना है। ये जो है ना वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सम पिछले साल पूछा गया था, राइट। अब यहाँ पे देखो सिर्फ किसी स्टूडेंट ने सिर्फ टेबल बनाया है, तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देखिए। टीचर्स के लिए यहाँ पे आप ये देखिए, अगर आपने टेबल पूरा राइट बनाया है, राइट, तो यहाँ पे आप देखिए
1.5 मार्क्स ऐसे लिखा है। तो अगर आपका टेबल राइट है, आउट ऑफ 3 मार्क्स आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। लेसन नंबर 1 में इस साल भी ऐसे ही होगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे, राइट, आपने इतना गिना है तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला ही सम आए, राइट, पर जो भी आएगा क्वेश्चन उसमें से आपने आधा भी अटेंड किया है तो आपको उतने मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब यही क्वेश्चन में आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होती है, राइट। अगर ये आपने पूरी की पूरी राइट की है तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको लिखा हुआ है 1.5 मार्क्स। तो अगर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री अच्छी तरीके से, सही तरीके से लिखी है तो ऊपर टेबल के 1.5 मार्क्स, नीचे एंट्री के 1.5 मार्क्स, ये दोनों मिला के आपको टोटल ये क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अभी इस साल भी ये क्वेश्चन आने वाला है, दैट इज सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो वाला, है ना। बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख डालना है यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 3 आंसर राइट होंगे तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये 3 आप राइट देख सकते हो। और यहाँ पे लिखा है कि दरेक टीक दीठ 1 गुण, कुल 3 टिकना 3 गुण। इसका मतलब क्या होता है कि समझो आपको ऐसे डाउट होता होगा कि समझो आपका एक ही राइट है, वैसे तो आपके तीनों सही होने चाहिए, है ना, पर इन केस समझो सिर्फ आपका, देखो यहाँ पे साइन करना मत भूलना, टेबल अच्छी तरीके से बनाना। अगर आपने यहाँ पे लिखा है कि आपका -4.21 ये आ गया है ना, तो टीचर यहाँ पे क्या करेगा, ये राइट है, राइट, पहला सेक्रीफाइस, दूसरा गेन, ये गेन। समझो आपका ये गलत हो गया, समझो आपका ये गलत है, आपका ये नहीं आया और ये भी नहीं आया, समझो एक ही आया ऊपर का, तो अगर एक राइट है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। क्लियर? चलो, अगर तीनों राइट है तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब है ये डिसॉल्यूशन के लिए जर्नल, जो इस साल भी आएगी। डिसॉल्यूशन के लिए जर्नल के लिए मार्क्स ऐसे यहाँ पे चेक होता है। तो अगर आपने ये सही लिखा है तो इसके 2 मार्क्स हैं, यहाँ पे लिखा है ऐसे, आप यहाँ से देख सकते हो। दैट इज अगर पहली जर्नल राइट है तो हम यहाँ पे टिक करके 2 मार्क्स लिख लेते हैं, अमाउंट भी चेक होती है, पर्टिकुलर्स भी चेक होगी, राइट। और अगर दूसरी भी सही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो 1 मार्क्स। तो ऐसे करके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे डिसॉल्यूशन में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24, ये थियोरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था डिसॉल्यूशन, नॉर्मल डिसॉल्यूशन का ये क्वेश्चन है, इस साल भी इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, 3 मार्क्स की थ्योरी है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है कि अगर कोई भी बच्चे ने 3 पॉइंट्स सही लिखे तो उसको 3 मार्क्स दे देने हैं, राइट। पर आप पूछा जाता है तो आप मैक्सिमम आपको जितना आता है वो पूरा आप लिख डालना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस से डिसॉल्यूशन का क्वेश्चन है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर 3 जर्नल वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं। समझो पहला और उसका अमाउंट राइट है, देखो ये पहला तो विदाउट अमाउंट वाली ये जर्नल है, दैट इज जनरल रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेप्रिसिएशन फंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये वाला आईएमपी क्वेश्चन है ना, राइट। तो वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपने 3 पूछे जाते हैं, अगर आपने तीनों यहाँ पे देखो जितने भी सही किए होंगे उसके 1-1 मार्क्स मिलेंगे, राइट। अगर तीनों सही है तो 3 मार्क्स, अगर पहला सही है तो 1 मार्क, दूसरा ही सिर्फ सही है तो फिर 1 मार्क, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे मार्किंग होगा आपका। 25 नंबर ये आपका डिबेंचर है, इस साल भी डिबेंचर आएगा आपको। तो इसमें मोस्टली 4 जर्नल होती है, ये आप सबको पता ही है। इसके मार्किंग कैसे होते हैं, तो यहाँ पे देखो, अगर आपने पहली जर्नल सही की है तो हम यहाँ पे एक टिक करेंगे, अगर आपकी दूसरी सही है तो यहाँ पे टिक करेंगे, तीसरी और चौथी साथ में एक ही टिक होता है ना। तो पहली सही है तो 1 मार्क मिलेगा, दूसरी सही है आपकी तो दूसरा मार्क मिलेगा, राइट। अब ये दोनों सही है, अगर अब ये दोनों सही है, राइट, तो ही आपको, ये अगर दोनों सही है तो ही आपको तीसरा मार्क मिलेगा। समझो सिर्फ आपकी यही वाली जर्नल सही है तो आपको 2.5 मिलेंगे, राइट। और आपकी लास्ट वाली भी सही होगी तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डिबेंचर में ऐसे ही होता है, पहली के 1 मार्क, दूसरी के 1 मार्क, जर्नल के
तीसरी और चौथी कंबाइन चेक होती है, तीसरी राइट तो हाफ मार्क्स, चौथी भी राइट तो हाफ मार्क्स, है ना। तो टोटल आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। डिबेंचर में 4 एंट्री वाला सम आता है, तो ऐसे ही चेक होता है हर साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इतने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद ये भी कैसे है, 3 जर्नल है, तो पहली अगर राइट है तो 1.5 मार्क्स, क्योंकि 3 जर्नल वाला ही है। और दूसरी आपकी यहाँ पे अगर राइट होती है जर्नल, तो आपको दूसरी एंड तीसरी के 1.5 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो जितनी एंट्रीज होती जाएंगी उस हिसाब से यहाँ पे टिक होता जाएगा। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके ऑप्शन में मैंने आपको बोला था ना, शेयर एंड डिबेंचर का बार बार डिफरेंस आता ही रहता है एग्जाम में। इस साल के लिए भी मोस्ट IMP है, ये करके ही जाना, शेयर एंड डिबेंचर का डिफरेंस, राइट। तो इसका आंसर लिखा हुआ है और नीचे लिखा है कि कोई भी 3 अच्छे से आपने लिखे हैं और सच लिखा है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये पूरा आंसर लिखा है, इसमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हो, राइट। चलो, अगर आपको कल ज़्यादा आते हैं, ये क्वेश्चन आया, तो आप थोड़े ज़्यादा भी लिख सकते हो ताकि मार्क्स कटने के चांसेस कम रहे। सेक्शन डी, तो यहाँ पे सेक्शन सी में जो क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन हमें कल देखने को मिलेंगे, है ना, वही लेसन के, बस जो नंबर्स होंगे क्वेश्चन के वो थोड़े बदल जाएंगे और कम या ज़्यादा लेसन में से हो सकते हैं, जो आपको पता ही है, ब्लूप्रिंट हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। लास्ट ईयर गुडविल में से जो सम आया था वो वेटेड एवरेज का था। बहुत ही इजी सम था ये वाला वेटेड एवरेज मेथड से। तो इसमें जैसे कि आपको डाउट था कि अगर सिर्फ मेरा टेबल राइट है, तो यहाँ पे आपको देखना है, देखो ये वाला टिक। अब यहाँ से आप देखेंगे ये पहला टिक है। अगर आपका पूरा टेबल राइट है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक टिक करते हैं, और ये एक टिक मतलब आपको 1 मार्क मिल गया। मतलब आपको पूरा टेबल राइट है ना, तो आपको 1 मार्क मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, तो वापस से देखो, फॉर्मूला लिखा है तो उधर भी एक टिक है ना। मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको अच्छी तरीके से आता है ना फॉर्मूला, तो लिखना ही है और टेबल बनाना ही है। बस ऐसे ही टेबल के तो मार्क्स नहीं मिलते, ये सोच के ऐसे ही मत आ जाना, है ना। अच्छी तरीके से पेपर लिख के आना। तो फॉर्मूला लिखा है, वहाँ पे एक टिक है, आंसर लिखा है, वहाँ पे एक टिक है, देन डायरेक्टली गुडविल, उसका फॉर्मूला, और यहाँ पे एक लास्ट में आंसर के लिए टिक मार्क किया हुआ है, राइट। तो आप देखो ये टोटल 4 टिक है, 4 राइट है। अगर आपका टेबल राइट है, फॉर्मूला लिखा है, उसका आंसर, एंड देन गुडविल का आंसर राइट है, तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। पर एक बात मत भूलना, ऊपर देखो यहाँ पे हेडिंग भी लिखा है। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको हेडिंग लिखना, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। ये फर्स्ट पेज पे ही टीचर को बता दिया गया था, तो आपको भी ये पता है कि कोई भी क्वेश्चन हो, हेडिंग एंड फॉर्मूला लिखना इज कंपलसरी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, जो इस साल भी आने वाला है, आप सबको पता ही है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हेडिंग लिखना इज कंपलसरी, मैं बार बार बताती हूँ। अभी यहाँ पे देखो मार्क्स कहाँ कहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो मार्क्स के लिए यहाँ पे देखो, ये अगर आपने पूरा राइट बनाया है 1 to 6 स्टेप विथ फॉर्मूला लिखा हुआ ना चाहिए, दैट इज 5 = 4 - 3, 6 = 5/3 × 100, ये सब कुछ लिखा हुआ आना चाहिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। उसका भी एक टिक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, समझो आपने पहला वाला पूरा राइट किया, इतना आपको ऐसा लगता है ना कि मैम मैंने इतना तक तो सही किया, तो मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। समझो इतना भी सही है, तो आपको सिर्फ आपके राइट देखना है। 1 2 3 4 राइट हुए ना आपके, तो नीचे लिखा है कि अगर आपके 2 राइट है तो 1 मार्क मिलेंगे। तो अभी आपके कितने राइट है, 4 राइट है ना, तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 के 1 मार्क्स मिलेंगे। तो 4 राइट है आपके, तो 2 मार्क्स टीचर यहाँ पे लिख देगा आपके। समझ में आ रहा है। तो अगर आप आधा भी सर्च करते हो तो उसके मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। बस कंडीशन इतनी है कि ये पूरा सही होना चाहिए। फिर आपने सिर्फ एक सही किया, फिर दूसरे परसेंटेज में यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, तो फिर मार्क्स आपके कटते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो नीचे पूरा क्लियरली लिखा है कि आपके 2 टिक सही होंगे तो 1 मार्क मिलेंगे। टोटल 8 टिक है ये क्वेश्चन में, जिसके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आपने सब कुछ सही किया, सब राइट है, तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है रेशियो वाले सम। रेशियो वाले सम में फॉर्मूला यहाँ पे देखो, आप फॉर्मूला लिखा हुआ है। 2 साल के लिए ग्रोस प्रॉफिट ढूंढना था,
तो ये पहला स्टेप यहाँ पे राइट देख सकते हो आप, ये दूसरा राइट, ये तीसरा, ये चौथा राइट। तो अगर ये पहला राइट है तो 1 मार्क मिलेंगे, चारों के चारों राइट है तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है राइट। तो ये टीचर को मिल जाता है ऐसे, जिससे कि हर बच्चे को ना इक्वली मार्क्स मिले। मतलब आपके फ्रेंड ने भी आपके जैसा ही आधा सम लिखा है तो उसको ज़्यादा ना मिल जाए, आपको जितने मिल रहे हैं उतने ही उसको मिलेंगे, चाहे कोई भी पेपर चेक करे, है ना। इसके लिए ये आंसर शीट हम लोग को दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे आपको करंट रेशियो ढूंढना था, तो यहाँ पे वापस देखो फॉर्मूला में टिक है, देखो फॉर्मूला रेशियो वाला अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो अटेंड, फॉर्मूला लिखना इज कंपलसरी। अगर आंसर सही है, देखो आपने फॉर्मूला लिखा, मैं कई बार बोलती हूँ ना, कुछ नहीं आया तो कुछ तो लिख कर ही आओ, कुछ भी मत छोड़ के आओ, समझो फॉर्मूला भी आता है तो देखो यहाँ पे एक टिक है फॉर्मूला की भी राइट। और अगर एक भी टिक है तो उसके आपको 1 मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो सिर्फ करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखने से ही 1 मार्क मिल जा रहा है। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है आगे, समझो सिर्फ फॉर्मूला आ रहा है, तो देखो फॉर्मूला के भी तो 1 मार्क मिल रहे हैं, वो क्यों जाने देना राइट। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ जितना भी आता है उसके अंदर उतना लिख कर आओ, उतनी एंट्री कर कर ही आओ, ताकि क्या पता आपके मार्क्स थोड़े थोड़े करके कितने बढ़ जाएंगे, है ना। तो देखो एक टिक फॉर्मूला लिखा है तो 1 मार्क मिलेगा। अगर उसका आंसर भी सही आया तो यहाँ पे वापस से देखो, तो एक टिक है, आंसर सही है तो एक और टिक करेंगे टीचर। और कैलकुलेशन इज ऑल्सो कंपलसरी। आप ये समझते हो कि करंट रेशियो में मैं करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटीज सिर्फ ऐसे ही रफ वर्क में गिन के आंसर लेकर आ जाऊंगा तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। बहुत से बच्चे मुझे ऐसे पूछते हैं, मैम मैं वर्किंग नोट्स नहीं गिनूँ तो चलेगा क्या, उसके मार्क्स होते हैं क्या। मैं बार बार बोलती हूँ वर्किंग नोट्स दिखाना इन द रेशियो इज कंपलसरी। तो यहाँ पे सिर्फ आप 2:1 आंसर लेकर आ गए तो नहीं चलेगा, नीचे दिखाना है करंट असेट कैसे लाए, है ना, उसकी भी एक टिक है। करंट लाइबिलिटीज कैसे आई, उसकी भी एक टिक है। ये 4 टिक तो ही 4 मार्क। समझो आपने कैलकुलेशन रफ में कर दिया तो ये 2 टिक कैंसिल हो जाएगी, आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपका आंसर आ गया तो भी। इसे 4 मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा यहाँ पे दिखाना ही होगा कि करंट असेट कैसे आई, करंट लाइबिलिटीज कैसे आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा कैश फ्लो में से है, और यहाँ पे भी कैश फ्लो में आप देख सकते हैं दैट इज हेडिंग लिखना इज कंपलसरी, जो मैं बार बार बताती हूँ आपको कि हेडिंग तो लिखना ही है। पेंसिल एंड स्केल का यूज करके टेबल बना लेना है। आपने जितना भी सही लिखा होगा उतने राइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये कैसे चेक होता है कि जैसे कि हम लोग ऐसे पर्टिकुलर्स चेक करते जाते हैं कि देखो ये पर्टिकुलर राइट है और इसकी अमाउंट भी राइट होनी चाहिए, है ना। ये दोनों राइट है तो हम लोग यहाँ पे बीच में सेंटर में इसका ये राइट कर देते हैं, दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। क्लियर। और कैश फ्लो में आपका जितना सही होगा, है ना, उसमें नीचे लिखा है कि 3 राइट होंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, उस हिसाब से ये आंसर रेडी होते हैं राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है ये सम, तो यहाँ पे भी राइट 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 आप देख सकते हो, जितने भी राइट होंगे राइट। ये कैलकुलेशन भी है, अगर आपको ये भी राइट है तो ये टोटल 4 टिक मार्क हो गए, और जितने भी राइट होंगे यहाँ पे उतने, एक राइट का 1 मार्क्स है कैश फ्लो में। तो अगर चारों राइट है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ई सबसे इम्पॉर्टेंट। आप बार बार पूछते हैं मैम मैंने एडजस्टमेंट नहीं किए, सिर्फ मैंने सिंगल एंट्री कर दी तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। पर आपके सही कितने हैं ना, उतने मार्क्स मिलते हैं। मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आज मैं बहुत आराम से कर रही हूँ ताकि आपको इसके बाद ना कोई डाउट्स ना रहे। इसके बाद आपको कितने मार्क्स मुझे मिलेंगे ये पूछने के लिए कमेंट ना करना ही नहीं पड़े, तो ये अच्छी तरीके से देख लो इस बार। अब देखो सेक्शन ई में क्या होगा। समझो आपने क्लोज नहीं किया अकाउंट्स, है ना, सिर्फ आपने सिंगल एंट्री कर दी, और समझो इतना राइट है, ये वाला पोर्शन राइट है, आपने क्लोज नहीं किया। अगर आपने क्लोज नहीं किया तो ये आपका एंट्री नहीं होगा राइट, ये एंट्री नहीं होगा, इधर भी ये एंट्री नहीं होगा आपका। अगर आपने गुडविल के एडजस्टमेंट नहीं किए तो ये वाले एंट्रीज आपकी नहीं होगी, है ना। तो आप देखो आपने जितनी एंट्री सही की होगी ना, समझो आपने ये वाली की और ये गलत की तो ये हटा दो,
है ना। अब देखो, अब जितने भी आपको राइट दिख रहे हैं, अभी आपको जितने भी राइट दिख रहे हैं, ये देखो, ये अगर सही है एक टिक, ये दूसरा भी सही है दूसरी टिक, ये तीसरा सही है थर्ड टिक, चौथा सही है फोर्थ टिक, है ना। तो ऐसा देखो, आपने जितने सही किए होंगे ना, उधर टीचर सही सही राइट 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 ये टिक करते जाएगा, है ना। जितने आपके सही होंगे ना, टीचर उस पे राइट करता जाएगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इधर यहाँ पे लिखा है 4 टिकना 1 गुण, टोटल 32 टिक है जिसकी 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मैंने बताया ना कि जितना भी आपका सही होगा ना, राइट, तो उसमें 4 एंट्री को हम इकट्ठा करते हैं और 1 मार्क्स देते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, समझो यहाँ से मुझे मार्क्स गिनने हैं, ये इतना सही है, राइट। तो ये 4 टिक हो गए तो आपको 1 मार्क मिलेंगे। अभी आपने जितना नहीं लिखा उतने मार्क्स कटते जाएंगे आपको। तो अभी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि अगर मैं सिंगल एंट्री भी करूँ तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं। अगर आपने सही जगह पे सही अमाउंट से सही साइड पे एंट्री की है, वो सच है, तो वैसी 4 एंट्री सच होगी तो आपको 1 मार्क मिलेगा। क्लियर है। अगर आपने 6 एंट्री सही की है तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। आपने 8 एंट्री सच की है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो वैसे ही आपका एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, वैसे ही टिक मार्क्स पे चलता है और वैसे ही चेक होता है। आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे टिक मार्क है वो टोटल हम लोग गिन लेते हैं। यहाँ पे भी लिखा है 4 टिक, उसका 1 मार्क मिलेगा। 4 सही है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, राइट। अगर आपने पूरे सब में 2 ही सही लिखा है, 2 एंट्री, तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर। उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो ट्राई करें, मैक्सिमम एंट्री सच हो, एडजस्टमेंट भी आप कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल का सम है जो इस साल भी आने वाला है कि अगर आपकी अमाउंट एंड जर्नल दोनों राइट है तो यहाँ पे एक टिक मार्क है, राइट। अगर पहली एंट्री सच है तो यहाँ पे दिखाया है कि अगर किसी भी बच्चे ने पहली एंट्री सही की है तो उसको 1 मार्क देना है। किसी ने दूसरी सही की है तो उसके 2 मार्क देना है। उसका वेटेज 2 मार्क्स है क्योंकि ये 6 जर्नल वाला सम था, राइट। अगर किसी ने तीसरी सही की है तो उसको 1 मार्क देना है, चौथी सही है तो 2 मार्क्स, 5वीं सही है तो 1 मार्क और 6ठी भी सही है तो 1 मार्क। तो ऐसे आपको 8 मार्क मिलेंगे, राइट। ये हर एक टीचर को इसके लिए दिया जाता है ताकि हर बच्चे को ना जो वैल्यूएशन होता है वो इक्वली हो, है ना, किसी को भी कम या ज़्यादा ना हो। तो ये 33 नंबर का क्वेश्चन शेयर का आपने देखा। उसके बाद शेयर का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट जर्नल सही है तो उसके मार्क्स लिखे, देन सेकेंड का 1, थर्ड का 1, ऐसे ऐसे टिक मार्क है। और लास्ट जर्नल के 0.5 मार्क्स, क्योंकि इधर फर्स्ट के 1.5 है, राइट। तो इधर 0.5। ये टोटल्स जितने सच होंगे उतनी आपको मार्क्स मिलेंगे। कोई बच्चे ना बार बार ऐसे पूछते कि मैम मेरी 6th 1 गलत है और 8 1 गलत है, बाकी सब सच है, तो मुझे मार्क्स मिलेंगे क्या? तो मिलेंगे, है ना। जितनी सही है, देखो आपकी जितनी भी सही है, ये वाली सही है तो इसका आपको मार्क मिलेगा 1, ये वाली सही है तो 0.5 ऐड हो जाएगा, ये वाली सही है तो 1 मार्क्स और ऐड हो जाएगा, ये वाली सही है तो 1 मार्क्स ऐड हो जाएगा। जो गलत है ना उसके ही कटेंगे, बाकी जितनी भी राइट शेयर में एंट्री होगी उसके आपको मार्क मिलेंगे। टेंशन नहीं लो। कोई भी ऐसा आपको बोलता है ना कि भाई एक एंट्री गलत तो सबके मार्क नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी सही होगी उसके मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। क्लियर है। चलो, आई गेस कि आपको सेक्शन ही बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब जल्दी से देख लेते हैं सेक्शन एफ, जो हमारा फाइनल अकाउंट्स है। वो सिमिलर है सेक्शन ई के सिमिलर। अब आप समझ ही गए होंगे। जितने भी आपको यहाँ पे टिक मार्क सही दिख रहे हैं वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हम सिर्फ 2 चीज़ें देखते हैं। वो पर्टिकुलर ओपनिंग स्टॉक ही होना चाहिए और उसी की अमाउंट होनी चाहिए यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो ये अमाउंट भी क्लोजिंग स्टॉक का ही होना चाहिए। हम 2 चीज़ें देख लेते हैं, वो दोनों सही है तो हम लोग एक टिक कर देते हैं कि ये सही है, राइट। और ऐसे ही हम लोग पूरा P&L अकाउंट चेक कर लेते हैं, टिक मार्क कर लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं, कैपिटल चेक करते हैं, बैलेंस शीट ऐसे ही चेक कर लेते हैं। 4 सही होगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे ही आपकी जितनी भी एंट्री सही होगी, है ना, जो गलत होगा वो निकाल दो। जितने भी राइट होंगे, 4 राइट पे 1 मार्क मिलेगा
तो यहाँ पे आपके जितने भी ऐसे राइट होंगे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और आपको मार्क्स दे देते हैं। क्लियर? चलो, आई होप कि आप सबका पेपर कल अच्छा जाए और आपको फुल मार्क्स मिले इन फाइनल अकाउंटेंट सेक्शन ई ऑल्सो। अब बात करते हैं लास्ट हमारे क्वेश्चन की। कल के क्वेश्चन की बात करें तो भी लास्ट होगा ये क्वेश्चन हमारा, दैट इज कंपनीज फाइनल अकाउंट। ये P&L है और यहाँ पे भी आप टिक मार्क देख सकते हो। तो जितने राइट होंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, जितने भी राइट है ये वाले राइट्स है ना, और ये पर्टिकुलर भी देखते हैं और अमाउंट दोनों देखते हैं हम लोग। ये जितने भी राइट है वो हम लोग फटाफट से जल्दी जल्दी चेक करके राइट कर देते हैं। और ये देखो, ये पूरा आपका बैलेंस शीट है और यहाँ पे लिखा है नीचे दैट इज बे टिकना एक गुण, मतलब 2 राइट है। अगर आपके 2 राइट होंगे तो हम लोग 1 मार्क्स दे देते हैं। समझो आपका ये दोनों गलत है, सिर्फ पूरा सब सच है, सिर्फ ये दोनों ही गलत है, इंटरचेंज हो गया। समझो सॉफ्टवेयर ऊपर लिख दिया और लैंड एंड बिल्डिंग आपने इंटेंजिबल असेट्स में लिख डाला, सिर्फ ये दोनों इंटरचेंज हो गया है ना। तो 2 गलत है तो आपका 1 ही मार्क कटेगा, मतलब आपको आउट ऑफ 11 10 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे आपका पेपर चेक होता है और आपकी फेवर में ही पेपर चेक होता है। आई होप कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा कि मैम मैं इतना लिखूँ तो कितने मार्क्स मिलेंगे। ये आप अच्छी तरीके से देख लेना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो भी आप इंस्टाग्राम ID में answersaveri23 पे मैसेज कर देना, मैं जल्दी से आपको PDF भी भेज दूंगी अगर आपको चेक करना है तो। और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।